प्रीतमपुरा में मुन्ना पहलवान का ही दबदबा था। मुन्ना शरीर से बड़ा और स्वभाव से क्रूर था। उसे गुस्सा बहुत आता था। मुझसे बहस करेगा? तेरी ये मजाल, आज तुझे सबक सिखाता हूँ। और गुस्से में वो लोगों को मारता पीटता था और इसीलिए सारे गांव वाले उससे डरते थे। और उसकी दूसरी बुरी आदत थी फोकट का खाना। सुबह सुबह वो माधव के पूरी भाजी के ठेले पर पहुंच जाता था। ओ माधव भाई, 5 प्लेट पूरी भाजी दे दो। हाँ भैया, ला रहा हूँ। और भाजी थोड़ी हिसाब से ही देना, बहुत ही कंजूसी से देते हो। अरे राक्षस, तू अकेले ही आधी भाजी खा जाता है बार बार मांग कर, और बोलता है मैं कंजूसी से देता हूँ। मेरा बस चले तो तेरी पूरी भाजी में जहर मिला दूं। अरे आज इतनी देर क्यों लग रही है? आया भैया। माधव को न चाहते हुए भी मुन्ना पहलवान को फोकट में पूरी भाजी देनी पड़ती थी, क्योंकि सारे गांव वालों की तरह वो भी मुन्ना पहलवान से डरता था। पूरी भाजी खाने के बाद मुन्ना पहलवान समोसा खाने जोगी के समोसे के ठेले पर पहुंचा। अरे जोगी, 10-12 समोसे दे, चटनी के साथ। हाँ देता हूँ। अरे इस गधे का कुछ तो करना पड़ेगा। हर दिन मुफ्त का समोसा खाने आ जाता है। इसकी वजह से मेरा कितना नुकसान हो रहा है। हे भगवान, कोई तो उपाय दे दो। अरे जोगी, दाल वाली चटनी भी दे। हाँ हाँ दे रहा हूँ। मुन्ना पहलवान सारे समोसे खाकर डकार मारकर वहाँ से निकल गया। पर अब जोगी सोच में पड़ गया कि वो मुन्ना पहलवान से कैसे छुटकारा पाएगा। जोगी माधव से मिलने उसकी दुकान पर गया। क्या हुआ भाई, आज तुम यहाँ? अब क्या बताऊं माधव भैया, मुन्ना पहलवान की फुकटखोरी से परेशान हूँ। अरे परेशान तो मैं भी हूँ, पर क्या कर सकते हैं। मुन्ना पहलवान से भला कोई कुछ बोल सकता है? वो बात बात पर गुस्सा हो जाता है और लोगों को पीटने लगता है। हाँ वो तो है, उसे शक्ति से तो हराया नहीं जा सकता, पर युक्ति से। अब तुम्हें ही कुछ सोचना होगा जोगी। मेरी तो जिंदगी कट गई उस मुफ्त खोर को मुफ्त में खिलाते खिलाते। ठीक है भैया, मैं कुछ न कुछ सोच ही लूंगा। उस दिन से जोगी तरीका ढूंढने लगा कि कैसे वो मुन्ना पहलवान से छुटकारा पा सकता है। दिन रात स्टॉल पर काम करते करते भी वो वही विचार करता था। एक रात की बात है, जोगी अपना स्टॉल बंद कर रहा था। तभी उसके पास एक बुढ़ा आदमी आया। बेटा, समोसा है क्या? आखिरी 2 है, ये लीजिए। कितने पैसे हुए बेटा? अब क्या पैसे लूं चाचा, आखिरी 2 थे, आपके लिए मुफ्त थे। अच्छा, तुमने मेरा पेट भर के मेरी मदद की, तो अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। वो कैसे? ये लो जादुई पाउडर, इसे कल अपने समोसे में मिला देना और उसे समोसे खाने का चैलेंज देना। तुम खुद अपने बनाए हुए समोसे खाना। मुन्ना एक समोसा से ज्यादा खा ही नहीं पाएगा और वो हार जाएगा है? और फिर वो कभी भी फोकट का समोसा नहीं खाएगा। सच्ची? हाँ। और फिर वो बूढ़ा आदमी अदृश्य हो गया। जोगी काफी देर तक उस जादुई पाउडर को देखता रहा। अगली सुबह समोसा बनाते वक्त जोगी ने समोसों में वो पाउडर मिला दिया। अब आएगा मजा। और फिर जोगी हमेशा की तरह अपने समोसे बनाने लगा। रोज की तरह मुन्ना पहलवान पहले पूरी भाजी के स्टॉल पर गया। वहाँ उसने 5 प्लेट पूरी भाजी खाई और फिर समोसा खाने के लिए चल पड़ा। अरे जोगी, 10-12 समोसे दे दे चटनी के साथ। भाई आज ना मैं आपसे शर्त लगाना चाहता हूँ, आपसे ज्यादा समोसा मैं खा सकता हूँ। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे भरोसा है कि मैं आपको समोसा खाने के कंपटीशन में हरा दूंगा। अच्छा, तो चल हो जाए चैलेंज, सारे गांव को बुला। ठीक है। अपने समोसे के स्टॉल के बाहर एक बेंच लगा दिया और उस बेंच पर 2 बड़ी बड़ी प्लेट में समोसे रख दिए। आज मैं और मुन्ना भैया दोनों समोसा खाने की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अगर मुन्ना भैया जीते तो मैं जिंदगी भर उनके घर पर सुबह समोसे की डिलीवरी करूंगा, वो भी फ्री।
और अगर जोगी जीता, जो कि असंभव है, तो मैं कभी भी मुफ्त का नहीं खाऊंगा। तो ये तय रहा, अगर मुन्ना जीतता है तो जिंदगी भर जोगी मुन्ना को समोसे की होम डिलीवरी देगा, पर अगर जोगी जीतता है तो मुन्ना मुफ्तखोरी करना छोड़ देगा, वो हर चीज के पैसे देगा। ये प्रतियोगिता बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ है मुन्ना पहलवान और दूसरी तरफ है जोगी। आइए देखते हैं इस प्रतियोगिता का अंत क्या होता है। और फिर सीटी की आवाज से प्रतियोगिता शुरू हुई। मुन्ना और जोगी दोनों ने एक एक समोसा उठा लिया। मुन्ना ने हड़बड़ी में समोसा मुंह में डाल लिया और जोगी आराम से समोसा खाने लगा। मुन्ना समोसा चबाए जा रहा था, पर उसका समोसा खत्म ही नहीं हो रहा था। बेचारा मुन्ना पहलवान, जादुई पाउडर से बना समोसा खाकर वो हार ही जाएगा। जोगी ने एक समोसा खत्म किया और फिर दूसरा खाने लगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। मुन्ना पहलवान अब तक एक ही समोसा खा रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं खा क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये मुझे क्या हो गया? वहाँ देखते ही देखते जोगी ने 8 समोसे खा लिए। लगता है मुन्ना पहलवान का पेट भरा हुआ है, वो तो एक भी समोसा खा नहीं पा रहे हैं। मुन्ना पहलवान ने उसे घूर कर देखा, पर काफी समय से मुन्ना पहलवान से एक भी समोसा खत्म ही नहीं हो रहा था। आखिर तंग आकर मुन्ना टेबल पर से उठ गया। क्या हुआ मुन्ना भाई? मुन्ना का आँख, नाक और मुंह सब लाल हो चुके थे। वो समोसा खत्म ही नहीं कर पा रहा था और आखिर अंत में उसने वो समोसा थूक ही दिया। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तो आज एक असंभव जीत प्राप्त की है जोगी ने। जोगी ने 10 समोसा खा लिए और मुन्ना बेचारा हार गया। वो एक भी समोसा खा नहीं पाया। मुन्ना पहलवान इतनी बुरी तरह हारेंगे ये सोचा भी नहीं था। अरे ये कैसा पहलवान है? अरे भाई, इससे अच्छा तो जोगी है। मुन्ना पहलवान के तो दिन भर गए। गांव वाले तरह तरह से मुन्ना पहलवान का मजाक उड़ा रहे थे और इस बार मुन्ना को सबकी बातें सुननी पड़ रही थी। मुन्ना पहलवान पहली बार प्रतियोगिता हारा था। लानत है मुझ पर। मुन्ना अपना मुंह छुपाकर वहाँ से भाग निकला। सारे गांव वालों ने जोगी की बहुत तारीफ की। वाह जोगी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तूने हम सबकी समस्या हल कर दी। और भैया, मुन्ना पहलवान ने तो मुंह की खाई है। लगता नहीं कि अब कोई गांव वाला उससे डरेगा। उस दिन से मुन्ना का दबदबा खत्म हो गया। अब गांव वाले उससे डरते नहीं थे और न ही वो मुफ्तखोर बनकर गांव वालों के ठेलों से मुफ्त में खाया करता था। अरे माधव भाई, 3 प्लेट पूरी भाजी दे दो और ये लो पैसे। देता हूँ मुन्ना भैया। मुन्ना की मुफ्तखोरी का अंत हुआ और ये सब जादुई पाउडर से बने जादुई समोसे की वजह से हुआ। गोपाल और जगन 2 भाई थे। गोपाल का गांव में एक छोटा सा ढाबा था और जगन शहर में एक कैंटीन चलाता था। गोपाल का ढाबा अक्सर खाली रहता था, बल्कि जगन का कैंटीन हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था और इसी वजह से गोपाल की आमदनी बहुत कम थी और जगन की बहुत ज्यादा। गोपाल को अपनी बेटी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना था। शोभा, इस महीने भी बस 10,000 की कमाई हुई है। इतने कम पैसों में कैसे होगा सब? आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। इस बरस मैं राधा का इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता था। कोई बात नहीं, अगर इस बरस नहीं हो पाया तो अगले बरस कर लेंगे। इस साल राधा सरकारी स्कूल में ही चली जाएगी। यही बात पिछले साल भी तुमने बोली थी। कैसा बाप हूँ मैं, अपनी बेटी का एडमिशन भी नहीं करवा पा रहा हूँ। अब आप जानबूझ के तो ये सब नहीं कर रहे हैं ना, आपकी मजबूरी है। हौसला रखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उस दिन गोपाल बहुत निराश था। उसने अपने भाई जगन को फोन लगाया। हाँ भैया, बोलिए। और सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है। अच्छा सुन, मुझे तेरी मदद की जरूरत थी। राधा के एडमिशन के लिए पैसों की जरूरत है। अब आपसे क्या छुपाए भैया, आजकल कमाई ही नहीं है। मैं यहाँ कैसे अपना गुजारा कर रहा हूँ ये मुझे ही पता है।
अगर मुझसे हो पाता तो मैं जरूर करता। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखो। जी भैया। जगन ने अपने बड़े भाई को सरासर झूठ बोल दिया। जगन की कमाई तो दिन दुगनी रात चौगनी हो रही थी, पर वो स्वार्थी था। भैया को लगता है कि मेरे पास पैसों का पेड़ है, जब आफत आई कॉल लगाया, पैसे पहुंच जाएंगे। अच्छा है मैंने भैया को झूठ बोल दिया, अब वो दोबारा मुझसे पैसे नहीं मांगेंगे। और यहाँ गांव में गोपाल सोच रहा था कि वो क्या करे। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे ज्यादा ग्राहक आए, पर क्या करूं? वो सोच ही रहा था कि तभी उसके ढाबे के सामने दो साधु महाराज आए। इतनी देर से चल चल कर बहुत भूख लगी है, पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, और यहाँ इस गांव में किसी ने हमें भिक्षा भी नहीं दी। अब हम क्या कर सकते हैं? गोपाल बहुत दयालु था। उसने दोनों साधु महाराजों को अपने ढाबे में बुलाया। आइए महाराज, अंदर आइए। पर बेटा हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, आपको भूख लगी है और मेरे पास खाना है। बड़े ही धनी इंसान हो तुम। नहीं महाराज, मैं तो बहुत गरीब हूँ, इतना गरीब कि मैं अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन भी नहीं करवा पा रहा। मेरी बेटी का एडमिशन मेरे बस में नहीं है, पर आपको भोजन तो करवा ही सकता हूँ। आप बैठिए, मैं अभी भोजन लेकर के आता हूँ। गोपाल दोनों साधु महाराज के लिए दाल मखनी और रोटियां ले आया। धन्यवाद बेटा। भूखे साधुओं ने भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया। जब उनका भोजन हुआ तो गोपाल उनके पास आया। तुम बहुत ही निस्वार्थी हो, तुम्हारी अच्छाई ने मेरे मन को मोह लिया है बेटा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, एक जादुई मंत्र। ओम अन्नपूर्णाय नमः। अब से रोज तुम दाल मखनी बनाते वक्त इस मंत्र का जाप करना, और हर दिन कम से कम 10 गरीबों को खाना खिलाना। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। जी महाराज। गोपाल ने दोनों साधुओं का आशीर्वाद लिया और वो साधु वहाँ से चले गए। अगली सुबह गोपाल ने अपना ढाबा खोला, सफाई की और फिर खाना बनाने की शुरुआत की। उसने दाल चढ़ाई। ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः। गोपाल दाल मखनी बनाते बनाते उस दिव्य मंत्र का जाप कर रहा था। जैसे ही उसकी दाल मखनी बन गई, उसके ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। अरे भाई, क्या दाल मखनी मिलेगी? हाँ हाँ, अभी लाया। मुझे भी दाल मखनी चाहिए भाई। आप सभी लोग बैठिए, मैं सबके लिए दाल मखनी लाता हूँ। गोपाल जैसे जैसे दाल मखनी बनाता गया, वैसे वैसे ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। फिर दोपहर के वक्त कुछ गरीब लोगों को उसने दाल मखनी खिलाई। भगवान तेरा हमेशा भला करे। धन्यवाद भैया। उस दिन सुबह से शाम तक गोपाल दाल मखनी बनाता गया और ग्राहक दाल मखनी खाते गए। आज शाम को जब गोपाल ने अपना ढाबा बंद किया तो कमाए हुए पैसे देखकर वो खुद हैरान था। एक ही दिन में 10,000 रुपए, बाप रे। वो खुशी खुशी घर गया और अपनी पत्नी शोभा को सब कुछ बता दिया। उन साधुओं ने तो हमारे सारे कष्ट ही हर लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राधा का एडमिशन जल्दी हो जाएगा इंग्लिश मीडियम स्कूल में। हाँ बिल्कुल। अगले दिन भी वही हुआ। गोपाल दाल मखनी बनाते वक्त मंत्र का जाप कर रहा था और दाल मखनी बनते ही ग्राहकों की भीड़ लग गई। इस दिन भी गोपाल ने कई गरीबों के पेट भरे। कुछ ही दिनों में गोपाल का छोटा सा ढाबा अब एक बड़ा रेस्टोरेंट बन गया था। गोपाल की बेटी राधा का इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन हो गया था और रोज गोपाल अपनी कार में राधा को स्कूल छोड़ने जाता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ महीनों बाद जगन गांव आया और गोपाल का घर देखकर हैरान हो गया। लगता है भैया को कोई कोहिनूर का खजाना मिल गया है। कुछ दिनों पहले तक ये मुझसे पैसे मांग रहे थे, और अब इतनी सारी शोहरत। जगन गोपाल के घर गया। अरे जगन, शोभा, देखो जगन आया है, उसके लिए कुछ नाश्ता लाओ। अभी लाई। शोभा चाय नाश्ता लेकर आई और प्लेट में काजू बादाम रखे थे। भैया बुरा ना माने तो एक सवाल करूं?
मैं जानता हूँ तू क्या पूछना चाहता है, यही ना कि इतने पैसे कैसे कमाए। हाँ भैया, अब ये तो अच्छे कर्मों का फल है। एक दिन मेरे ढाबे पे 2 भूखे साधु आए थे। गोपाल ने जगन को सारी कहानी बताई। आज ये जो कुछ भी है वो उस जादुई मंत्र की वजह से है। भैया, क्या आप मुझे भी वो मंत्र सिखाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी तू मेरा भाई है, मैं तुझे दाल मखनी बनाना भी सिखाऊंगा और वो मंत्र भी सिखाऊंगा। फिर तो मैं भी आपकी तरह अमीर बन जाऊंगा। पर याद रखना, तुझे रोज 10 गरीबों को दाल मखानी खिलानी होगी। जी भैया। गोपाल जगन को अपने घर के किचन में ले गया। यहाँ उसने जगन को दाल मखनी बनाना सिखाया। ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः। जगन अब जादुई दाल मखनी बनाने की पूरी विधि सीख चुका था। उसने अपने भैया का धन्यवाद किया और फिर शहर लौट आया। उस दिन वो अपने कैंटीन गया और दाल मखनी बनाना शुरू कर दिया। ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः। और साथ ही वो मंत्र का जाप भी कर रहा था। अब जल्दी ये सब बिक जाएगी और मुझे ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। जगन की दाल मखनी बनते ही ग्राहक आ गए। मुझे दाल मखनी देना। और मुझे भी। जगन खुश था कि दाल मखनी बनते ही ग्राहक आ गए, पर फिर उसके कैंटीन पर कुछ गरीब आए। भैया, कई दिनों से कुछ खाया नहीं, कुछ खाने को दे दो। अरे हट भिखारी, कैंटीन खुला नहीं कि आ जाते हैं, भाग यहाँ से। जगन ने उस गरीब बच्चे को डांट फटकार कर भगा दिया और उसके साथ उसके ग्राहक भी भाग गए। उसके बाद उसकी कैंटीन में एक भी ग्राहक नहीं आया। जगन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कारण है। भैया के ढाबे पे तो भीड़ लगी रहती थी, मेरी कैंटीन में कोई क्यों नहीं है? मैंने तो बिल्कुल उन्हीं की विधि अपनाई। लगता है जादू वादू कुछ नहीं है। भैया ने मुझसे झूठ बोला है, वो मुझे सच बताना ही नहीं चाहते थे। उन्हें खजाना मिला होगा और मुझे कुछ देना न पड़े, इसलिए ऐसा बोला होगा। जगन को उस मंत्र के जादुई होने पे विश्वास नहीं रहा। उस दिन के बाद उसने कभी वापस कोशिश नहीं की। जगन को अपनी गलती समझ नहीं आई कि उसे गरीबों को भी भोजन करवाना था। गोपाल मंत्र के जाप और अपनी अच्छाई से रईस होता गया और जगन वही छोटे से कैंटीन में बैठा रहा। अच्छाई का फल हमेशा अच्छा ही होता है। एक गांव में सूखा और लंबू 2 भाई रहते थे, लेकिन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों को लगता था कि उसका भाई उसका भला नहीं चाहता है, इसीलिए दोनों में रोजाना आए दिन झगड़े होते थे। उनकी माँ उनको समझाती थी, लेकिन वो दोनों अपनी माँ की बात नहीं मानते थे और इसका फायदा चतुर उठाता था। आए दिन दोनों अपना काम बदलते रहते थे। एक दिन सूखा ने बिरयानी की ठेली लगा ली, जबकि लंबू अमरूद ही बेच रहा था। देख लंबू, तू अमरूद में मुझसे बहस कर रहा था, इसलिए मैंने चिकन बिरयानी का काम शुरू किया है। अब तू यहाँ कोई बहस मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। देख भाई, अगर तू प्यार से कहता तो इस बार मैं तेरी बात मान भी जाता, लेकिन तूने मुझे पीटने की धमकी दी है। अब मैं भी कल से चिकन बिरयानी ही बेचूंगा। लेकिन इस बार मैं तेरा काम बंद करा कर रहूंगा। ठीक है, देखते हैं कि कौन जीतता है। दोनों बहस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ चतुर आ गया। क्या हुआ भाई, कैसे लड़ रहे हो सुबह सुबह? और सूखा, तू आज बिरयानी ले आया, वो भी चिकन? अरे वाह, ला एक प्लेट तो दे, खाकर बताऊं कि कैसी बनी है। चतुर भैया, ये ठेला आपका है, जितना खाना है आराम से खाओ। चतुर ने बिना पैसों के ही खूब बिरयानी खाई। वो सूखा की बिरयानी की तारीफ करने लगा। ये बात लंबू को पसंद नहीं आई। सूखा, तूने बिरयानी तो गजब बनाई है, खाकर मजा आ गया। अब ये ग्राहकों को भी खूब पसंद आएगी। अरे भैया, तुम कल मेरे हाथ की बनी बिरयानी खाना, उंगलियां चाटते रह जाओगे। ठीक है, कल की कल देखी जाएगी। अभी तो तुम अमरूद ही खिला दो, तुम्हारे अमरूद भी कम अच्छे नहीं हैं।
लंबू थोड़ी सी तारीफ से खुश हो गया और चतुर को मुफ्त के अमरूद मिल गए। सूखा ने दिन भर बिरयानी 50 रुपए प्लेट बेची और उसकी अच्छी कमाई हुई। ये बात उसकी आंखों में खटक रही थी। शाम को दोनों भाई अपने घर चले गए। अगले दिन लंबू सूखा से पहले ही अपनी कार्ट लेकर पहुंच गया और उसने उस बोर्ड पर लगा दिया चिकन बिरयानी 40 रुपए प्लेट। कुछ ही देर में वहाँ सूखा भी आ गया। पागल, इतने कम में बिरयानी बेच रहा है। आज बताऊंगा तुझे कि तू कैसे अपनी बिरयानी बेच पाएगा। दोनों भाइयों के रेट में अंतर देखकर लोग लंबू के पास ही जा रहे थे और सस्ती होने की वजह से पेट भरकर बिरयानी खा रहे थे। ये देखकर सूखा को भी बिरयानी सस्ती करने का आइडिया आया और उसने 50 की जगह 40 लिख दिया। अब दोनों में बराबर की टक्कर हो गई और शाम को बिरयानी बेचकर घर पहुँचे। मैंने सुना है कि तुम दोनों आज भी अपना नुकसान करके आए हो। माँ, इसने मुझे धमकी दी थी और अब मैं इसका काम बंद करवा के रहूंगा। माँ, जब आपको कुछ पता नहीं हुआ करे तो कुछ भी मत बोला करो। ठीक है, अब से मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुम दोनों को जो भी करना है वो करो। एक दिन सुबह सुबह चतुर सूखा से मिलने आया। आओ चतुर भैया, बैठो। अरे मैं तो तुम्हें अपना मानता हूँ, इसलिए व्यापार के कुछ गुर सिखाने आया हूँ। भैया, अब तक तुम्हारी मान कर ही तो व्यापार कर रहे हैं। तुम अब बिरयानी को 5 रुपए में बेचना शुरू कर दो। 5 रुपए में तो चिकन का खर्चा भी नहीं निकलेगा। तू अपने भाई को हराना चाहता है ना, तो तुझे पैसे अपनी जेब से लगाने होंगे। लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तेरा भाई कब काम आएगा? जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। जब तू कुछ कमा ले तो मुझे वापस कर देना। चतुर ने सूखा को कर्जा दे दिया और सूखा ने 5 रुपए चिकन बिरयानी का बोर्ड लगा दिया। उसके पास लाइन लग गई। लोग टोकन लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लंबू ये देखकर दुखी हो रहा था। तभी वहाँ पर चतुर पहुँच गया। क्या हुआ लंबू, तू दुखी क्यों है? परिणाम सामने है और आप मुझसे दुख का कारण पूछ रहे हैं। तो तू भी 5 रुपए में बिरयानी बेचना शुरू कर दे। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। ना जाने सूखा के पास पैसे कहाँ से आ गए। तू फिक्र मत कर, मैं तुझे कर्जा देता हूँ और तू भी अब 5 रुपए में चिकन बिरयानी बेच दे। चतुर ने लंबू को भी कर्जा दे दिया और दोनों भाई 5 रुपए में चिकन बिरयानी बेचने लगे। आइए आइए, 5 रुपए में चिकन बिरयानी खाइए। आइए आइए, 5 रुपए में चिकन बिरयानी खाइए। एक प्लेट में चिकन के 4 टुकड़े। स्वादिष्ट और सस्ता चिकन, एक प्लेट में 5 टुकड़े और मात्र 5 रुपए में। दोनों भाइयों की दुश्मनी का लोगों ने जमकर फायदा उठाया और 5 रुपए में भरपेट बिरयानी खाई। आज दोनों भाई दोपहर को ही सारी बिरयानी खत्म करके घर पहुंच गए। कितना कमाया आज? सूखा और लंबू ने माँ को सब कुछ सच बता दिया। अच्छा, तो तुम दोनों को पैसे चतुर ने दिए थे। अब तुम खुद सोच लो कि वो क्या चाहता है। माँ, हमें माफ कर दो। हाँ माँ, हम आज से आपस में नहीं लड़ेंगे। जितना हम लड़ाई करते रहेंगे उतना दूसरे लोग फायदा उठाएंगे। हाँ माँ, हमें ये आज समझ में आ गया है। अब हम मिलकर काम करेंगे और चतुर को सबक सिखाएंगे। दोनों भाइयों ने एक ही कार्ड पर बिरयानी रखी और बोर्ड लगाया, लंबू सूखा चिकन बिरयानी वाला। अगले दिन वो दोनों पहुंच गए। जब चतुर ने अगले दिन जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए और उसने इस एकता को देखकर वहाँ से दूर भाग जाना ही ठीक समझा। दोस्तों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में एकता बनाकर रखनी चाहिए, वरना कोई और इसका फायदा उठा जाएगा। और साथ ही चापलूसों से बचकर रहना चाहिए, वरना जल्दी ही डूब जाओगे।